उधर कर्नाटक में सरकारी टेंडरों में मुसलमानों को आरक्षण देने की प्रस्ताव की खबर इंटरनेट पर ट्रेंड होने लगी। कर्नाटक की सरकार सरकारी टेंडरों में मुसलमानों को आरक्षण देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार इस प्रस्ताव को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस के पूर्व विधायक सैयद अजीम पीर खादरी ने दावा किया कि भीमराव अंबेडकर इस्लाम धर्म अपनाने की तैयारी में थे। कर्नाटक की शिग्गांव विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान उन्होंने ये दावा किया। भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक के इस दावे को बीजेपी ने खारिज कर दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय के मुताबिक इस्लाम धर्म के मुद्दे पर भीमराव अंबेडकर की राय अच्छी नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस दलितों और मुसलमानों के बीच गठबंधन बनाने की नाकाम कोशिश कर रही है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हमलों का जो जवाब दिया वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना शुरू हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था। अपने भाषण में उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का जिक्र किया, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के अमरावती से दिया, जहां उन्होंने खड़गे के हमलों का जवाब तंज कसते हुए दिया। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दोहराया और खड़गे पर निशाना साधा। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था। वो उनके बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर बरसे थे। बटेंगे तो कटेंगे, ये सबका काम। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। यानी चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा छाया रहा। बीजेपी की रैलियों में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी और उसके विरोधियों की रैलियों में भी इस पर बात हुई, क्योंकि इस नारे के बहाने कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने बीजेपी पर हमला किया। उधर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए नया नारा दिया, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लग गया। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए नारा दिया। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रैली की, जहां प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जोरदार हमला किया और एक ऐसा नारा दिया जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना शुरू हो गया। आघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को भी घेरा और विकास के काम के मुद्दे पर कांग्रेस पर सवाल उठाया। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है, एक्सपर्ट है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर के चिमूर में रैली की, जहां उन्होंने महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार के विकास के काम गिनवाए और महाविकास आघाड़ी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा और आघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी वाला नारा दिया, जो चर्चा में आ गया। इधर बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर कई दिनों से लगातार ट्रेंड कर रहा है। ये पोस्टर लगातार सुर्खियों में है। इन सबके बीच बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी कर दिया, वो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना शुरू हो गया। पोस्टर में भी सबसे ऊपर बटेंगे तो कटेंगे लिखा दिखाई दिया और उसके नीचे लिखा गया, अली नहीं बजरंग बली चाहिए, करहल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। इस पोस्टर में भी सबसे ऊपर बटेंगे तो कटेंगे लिखा गया। एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया था, जिसमें लिखा था, अली भी है बजरंग बली भी है, संग पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। समाजवादी पार्टी बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर के जवाब में कई पोस्टर जारी कर चुकी है, जिसके बाद बीजेपी का नया पोस्टर आ गया, जिसे भारतीय गौ सेवा परिषद की ओर से लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर के बाहर लगा दिया गया और यह पोस्टर भी उसी तरह ट्रेंड होना शुरू हो गया, जिस तरह बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर ट्रेंड हुआ। इस पोस्टर में भी योगी आदित्यनाथ का चेहरा नजर आया और इस पोस्टर का आधार भी बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को बनाया गया। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी पोस्टर जारी कर दिया। कांग्रेस ने पोस्टर लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगाए, यानी यूपी में उपचुनाव की खींचतान के बीच जो पोस्टर वॉर छिड़ी, उसमें कांग्रेस भी कूद पड़ी और एक नया पोस्टर जारी किया, जिसमें उसने लिखा, अगर तुम हमको बांटोगे तो हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे। पोस्टर में कमल का फूल भी दिखा और उसकी पत्तियों पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे लिखे गए। तो जवाब के तौर पे हमने बैनर लगवाया हुआ है। बैनर में कहा गया है कि जो हमको, अगर तुम हमको बांटोगे तो हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे।
क्योंकि उस उत्तर प्रदेश की जो जान है वो कौमी एकता में है। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर और भी कई पोस्टर लगे दिखे, जिनमें एक में लिखा गया बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे। कांग्रेस ने कुछ दिन पहले भी लखनऊ में पोस्टर लगाए थे जिनमें लिखा था ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। यानी बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर ट्रेंड होते ही उसके विरोधियों ने उसी अंदाज में धड़ाधड़ कई पोस्टर जारी किए, जिनमें बीजेपी पर निशाना तो साधा ही गया था, बार बार घुमा फिराकर बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का जिक्र ही आया था। यानी 20 नवंबर के उपचुनाव से पहले यूपी में पोस्टरों वाली लड़ाई छिड़ी, जिसमें बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर छाया रहा। इस बीच दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में गांजे की खेती किए जाने का मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना शुरू हो गया। पुलिस ने उस फ्लैट से गांजे के पौधों समेत करीब 2 किलो गांजा बरामद कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने गांजे की खेती करने के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बंद कमरे में गांजे के पौधे उगाए जाने का यह मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लग गया। राहुल नाम का आरोपी गमलों में उनकी खेती कर रहा था। चौंका देने वाला मामला ग्रेटर नोएडा की पार्श्वनाथ नाम की हाउसिंग सोसाइटी का रहा। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिछले 4 महीनों से अपने फ्लैट में गांजे के पौधे उगा रहा था। उसके लिए इसने पूरा सेटअप खाद का, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वाटरिंग का पूरा बना रखा था। यानी कमरे के अंदर ही गांजे की खेती के सारे इंतजाम किए गए थे। बताया गया कि राहुल ये काम इतने खुफिया तरीके से कर रहा था कि उसके पड़ोसियों को भी इसकी भनक नहीं लग पाई। पुलिस के मुताबिक आरोपी गांजे को सिर्फ उगा ही नहीं रहा था, बल्कि ऑनलाइन बेच भी रहा था। 50 to 60,000 रुपीज में एक प्लांट को ये डार्क वेब पे अलग अलग चैट रूम्स में जाके इसने कुछ सेल भी किया है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि गांजे की खेती का प्लान उसने एक वेब सीरीज देखने के बाद बनाया। इस तरह का आइडिया इसको अलग अलग टीवी सीरीज जो है नारकोटिक से रिलेटेड और इंटरनेट के माध्यम से इसको ये चीज प्राप्त हुई थी। पुलिस ने आरोपी के फ्लैट से गांजे के 80 पौधे और उन्हें उगाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और केमिकल बरामद किए। इसके अलावा करीब 2 किलो गांजा भी जब्त किया गया।